हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ एरर्स देखने जा रहे हैं जो ईच और एवरी से रिलेटेड है। एग्जाम में इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और इनसे कौन कौन से एरर बन सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और एक और वीडियो ईच और एवरी के बारे में ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर मैं डाल चुका हूं और उसमें डिफरेंसेस बताया गया है ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है। लेकिन इसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनमें एरर कैसे कैसे एरर आते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन समझने में क्वेश्चन को करते हुए हमको आसानी हो जाए या उसको हम समझ पाए, है ना। तो ईच बेसिकली एक प्रोनाउन होने के साथ साथ एक एडजेक्टिव और एक डिटरमिनर का काम करता है। और एवरी एक प्रोनाउन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव और डिटरमिनर होते हैं। ठीक है। तो एवरी का काम है एक डिटरमिनर और एडजेक्टिव का काम ही करता है और ईच एक प्रोनाउन का काम करता है। ये बेसिक डिफरेंस है। और दोनों के साथ में जो नाउन आती है वो सिंगुलर आती है और दोनों के साथ में जो वर्ब आता है वो भी सिंगुलर आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर है कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एवरी ऑफ द टू ब्रदर्स विल गेट सिलेक्टेड। ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है एवरी ऑफ द टू ब्रदर्स विल गेट सिलेक्टेड। जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनर और एडजेक्टिव का काम करता है, लेकिन यहाँ पर इसको यूज किया है रॉन्ग वे में। एवरी यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है और सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही बन सकते हैं किसी सेंटेंस में, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन दोनों नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव और डिटरमिनर है। तो ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है और इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट गायब है, मतलब एक सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है इस सेंटेंस में, और सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। वर्ब हमारे पास है यहाँ पर गेट, है ना, और विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो गेट वर्ब लगा है इसका सब्जेक्ट कौन है? तो किसी किसी के मन में ये आ रहा होगा कि सर ये जो टू ब्रदर्स है ये सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है। कारण ये है क्योंकि जो प्रेपोजिशन ऑफ है, प्रेपोजिशन जितने भी होते हैं चाहे वो ऑफ है चाहे कोई और प्रेपोजिशन है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट को लेते हैं और वो ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकते हैं, दो में से कोई एक। तो इस केस में यहाँ पर ब्रदर्स है जो कि नाउन है, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कहाँ है? तो सब्जेक्ट यहाँ पे गायब है। तो एवरी की जगह कुछ ऐसा नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए जो सब्जेक्ट का काम करे। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा जो सही ऑप्शन है वो है एवरी की जगह आएगा ईदर। तो आप लोग बोलेंगे सर ईदर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भी ऑफ लगता है तो वो सिलेक्शन के लिए लगता है। ठीक है। प्रेपोजिशन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल में आता है, पहली बात। जैसे यहाँ पे ब्रदर्स है ये प्लूरल में है। तो प्लूरल में इसलिए आता है क्योंकि ऑप्शन में ज्यादा होगा तभी ना हम उसमें से कुछ एक को चुन पाएंगे। तो ज्यादा होगा यानी कि प्लूरल होगा और उसमें से हमको चुनना एक होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ दो है, सिर्फ दो की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ईदर होगा, क्योंकि ईदर हमेशा दो के लिए लगता है, दो के लिए आता है। ये कारण है कि यहाँ पर ईदर आएगा। और ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि किसी किसी के मन में होगा सर ईच भी लिख सकते हैं, तो ईच नहीं आएगा, ईच ऑफ द टू नहीं हो सकता है, एनी ऑफ द टू नहीं हो सकता है, कोई और वर्ड नहीं आएगा यहाँ पर, प्रोनाउन नहीं आएगा। कारण मैंने आपको बता दिया क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ टू लिखा है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर ईदर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर हैव रीच्ड ऑन टाइम। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है दो दो टाइम में दो बार एवरी, और यहाँ पर भी एवरी, और दोनों के साथ में जैसे मैंने बताया कि सिंगुलर नाउन्स आते हैं, तो ये सिंगुलर है और यहाँ पर टीचर सिंगुलर है। और ये जुड़ा किससे है? एंड से है। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जिसने पढ़ा है तो उनको याद आ रहा होगा कि सर अगर दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ जाए तो उनका जो वर्ब होता है वो प्लूरल लगता है। ऐसा यहाँ पर वो वाला रूल यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इनके साथ एवरी लग चुका है।
तो जब भी ईच और एवरी लगते हैं उनके साथ में जो नाउन आता है वो सिंगुलर, क्योंकि नाउन सिंगुलर है इसलिए भले ही वो एंड से जुड़ा है और दो दो नाउन दो दो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, फिर भी जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर जो एरर है इस सेंटेंस में वो हैव है, यहाँ पर होगा हैज, राइट। सेंटेंस हमारा जाएगा एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर हैज रीच्ड ऑन टाइम, राइट। तो ये हमारा एरर था, ओके। और नेक्स्ट है एवरी प्लेयर ऑफ द टीम हैव गिवन देयर 100%। यहाँ पर जैसे मैंने आपको अभी अभी समझा, एवरी के साथ जो नाउन आ रहा है उसको चेक करना है, तो नाउन सिंगुलर है तो यहाँ तक सही है। ऑफ द टीम यहाँ भी सही है, टीम में बहुत सारे होते हैं, टीम एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत सारा ऑप्शन इसके अंदर है, तो उसमें से एक की बात हो रही, ये सब सही है। अब ये जो वर्ब लगा है, ये वर्ब इस सब्जेक्ट के लिए लगा है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है क्योंकि एवरी के साथ सिंगुलर आता है, तो यहाँ पर लेकिन वर्ब हमारा प्लूरल लगा है। यहाँ पर होना चाहिए था हैज, लेकिन लगा है हैव, तो ये वाली गलती, ये वाला एरर इस सेंटेंस में। होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी बुक हैव गॉट वेरी हार्ड कवर। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी समझ गए होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सेम तरीके का हम तीसरी बार कर रहे हैं। एवरी के साथ सिंगुलर नाउन बुक हो गया सिंगुलर, और क्योंकि बुक सिंगुलर है तो इसका जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होना चाहिए, तो यहाँ पर ये वाला जो वर्ब है वो मिस्टेक, मतलब यही मिस्टेक है, एरर है, तो ये वाला सेंटेंस यहाँ पर हमको हैज करना पड़ेगा, फिर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस एवरी पर्सन इन द मीटिंग वॉज अटेंटिव। तो एवरी के साथ जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, यहाँ पर पर्सन्स लिखा है तो हमारा मिस्टेक ये है। और एवरी के साथ वर्ब सिंगुलर आती है तो वर्ब हमारा सिंगुलर है, वॉज है, राइट। तो हमारा जो मिस्टेक था वो यहाँ पे था। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे क्वेश्चंस में, या एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में 9, 10 में ये पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच से, अब ईच ऑफ द पर्सन हैज टू फिनिश दिस टास्क बाय मंडे। ईच ऑफ द पर्सन, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब जैसे मैंने बताया कि बात ईच की हो रही है, सिंगुलर वर्ब लेगा तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर है, लेकिन जब प्रेपोजिशन एक बार लग जाता है और प्रेपोजिशन लगने के बाद यहाँ पर सिलेक्शन के लिए ये ऑप्शन है, ये जो ऑब्जेक्ट आया है ये सिलेक्ट करना है इसमें से एक को, हर एक को, है ना, प्रत्येक को। तो ऑप्शन हमारा प्लूरल होना चाहिए, अगर कुछ रहेंगे तभी हम उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये सिंगुलर है, तो एक में से एक सिलेक्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है अगर ऑलरेडी सिंगुलर दिया है, तो बहुत सारे होंगे उसी में से एक चुनेंगे, तो यहाँ पर ये हमारा गलत एक एरर है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, पर्सन नहीं, यहाँ पर पर्सन होना चाहिए था, एंड देन इट दिस सेंटेंस वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज ईच बॉय हैव डन एक्सट्रीमली वेल दिस ईयर। ईच के साथ बॉय सिंगुलर आया है, लेकिन सिंगुलर जब सब्जेक्ट आया तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हैव लिखा है, तो ये हमारा मिस्टेक। तो इतने क्वेश्चन करने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे मिस्टेक्स आते हैं ईच एंड एवरी से। नेक्स्ट है ईच मैन गेट्स द रिवॉर्ड फॉर कंप्लीटिंग द टास्क। ईच के साथ सिंगुलर नाउन आना चाहिए, मैन हमारा प्लूरल है, और वर्ब तो हमारा सिंगुलर यहाँ पर है ही है, तो इसमें कोई ये नहीं है, मिस्टेक नहीं है, ईच के साथ सिंगुलर ही आएगा। जो जिसमें हमारा प्रॉब्लम है वो है नाउन में, ईच के साथ जो नाउन आना है या जो प्रोनाउन आना है वो हमेशा सिंगुलर में आएंगे, लेकिन यहाँ पर प्लूरल आया है, सो दैट इज द मिस्टेक हियर। एंड नेक्स्ट सेंटेंस ईच ऑफ देम, ज्यादा में से, देम मतलब ज्यादा है, उनमें से हर एक, यहाँ तक सही है। वर, अब ईच सिंगुलर वर्ब लेता है, यहाँ पर प्लूरल है, यही हमारा मिस्टेक हो गया है, सो दिस इज मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस ईच प्लेड वेरी हार्ड टू हेल्प देयर टीम विन। तो कई बार सेंटेंसेस ऐसे आ सकते हैं, जैसे ईच के साथ V2 लगा है तो वर्ब का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, वेरी हार्ड टू हेल्प,
और टू के साथ V1 ही लगता है तो टू हेल्प हो गया। लेकिन यहाँ पे जो पजेसिव केस है ना, ये सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट के लिए लगा है, ईच के लिए। और ईच जब हमारा जेंडर क्लियर नहीं है तो उस केस में हम हिज लगाते हैं। इसको हम क्या करेंगे, हिज करेंगे देयर की जगह, ना हर करेंगे, ना इट्स करेंगे, ना देयर करेंगे। किसी किसी ग्रामर में देयर भी होगा लेकिन वो सही नहीं है। आजकल के वो स्पोकन में ही चलता है, देयर हम कर सकते हैं स्पोकन लैंग्वेज में। लेकिन जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसमें हम ईच के साथ में हम हमेशा ईच हो या एवरी हो, उसमें हम उनका जो पजेसिव केस है उसको हिज करेंगे, सिंगुलर ही रखेंगे, प्लूरल नहीं रखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा जो मिस्टेक है वो देयर में है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ईच यहाँ पर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये इसका पजेसिव केस भी सिंगुलर होना चाहिए, हिज होना चाहिए ना। एक चीज और जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एवरी के साथ हमेशा नाउन आएगा। जैसे यहाँ पर एवरी के साथ नाउन नहीं था, एवरी के साथ डायरेक्ट ऑफ था, ये ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये हमारा इसलिए रॉन्ग हो गया। यही हमारा मिस्टेक था, यहाँ पर एवरी, यहाँ पर होना चाहिए था ईदर। और यहाँ पर एवरी के साथ एक नाउन आया है, एवरी के साथ नाउन है, एवरी के साथ नाउन है, या हर एक सेंटेंस में आप देख रहे हैं ईच यहाँ पर प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है ना। ईच बॉय यहाँ पर नाउन के साथ आया है, यहाँ पे मैन के साथ आया है, तो हर एक जगह। लेकिन यहाँ पर ईच क्या है, खुद सब्जेक्ट है, इसके साथ कोई नाउन नहीं आया है। तो ईच खुद से सब्जेक्ट बन सकता है क्योंकि ये प्रोनाउन का काम करता है, और प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं, है ना। तो ये बात मैंने आपको बताया था, लेकिन वही बात एवरी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एवरी खुद से नाउन का काम या प्रोनाउन का काम, क्योंकि ये प्रोनाउन नहीं है तो ये खुद से सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस, ही यूज्ड टू रीड हिज बुक एवरी 6 आवर ऑफ द डे। तो कई बार सेंटेंस ऐसे भी आ सकते हैं, देखो, ही यूज्ड टू रीड हिज बुक एवरी 6 आवर ऑफ द डे। जैसे मैंने आपको बताया एवरी के साथ हमेशा जो जो नाउन है वो सिंगुलर होनी चाहिए, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर नहीं, यहाँ पर हमको प्लूरल चाहिए, आवर्स चाहिए, है ना। क्यों चाहिए, क्योंकि इसके साथ में 6 लगा है। तो कई बार अगर एवरी और जो उसके साथ में दूसरा वर्ड जो नाउन आ रहा है उसके बीच में अगर कोई नंबर आ जाए तो हम उस नाउन को प्लूरल कर देते हैं। तो यहाँ पर आवर्स होना चाहिए, एवरी 6 आवर्स ऑफ द डे। ठीक है, वैसे एवरी के साथ में सिंगुलर ही आता है, लेकिन जब नंबर बीच में आ जाए तो हम वहाँ पर नंबर के बाद आने वाले नाउन को हम प्लूरल कर देंगे, या प्रोनाउन को हम प्लूरल कर देंगे। तो इस सेंटेंस में ये वाला वर्ड मिस्टेक था, है ना, ये एरर था। सो होप यू गाइज अंडरस्टूड। मिलेंगे इसी तरह दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं और वर्ड से रिलेटेड जो हमारे सेंटेंसेस इनकरेक्ट होते हैं, एरर्स बनते हैं, सेंटेंसेस में जो एरर्स निकलते हैं बाकी वर्ड से रिलेटेड, वो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।